इजराइल ने कर दिया बेहद खतरनाक आविष्कार, जिसका सबसे बड़ा फायदा भारत को होने वाला है। इजराइल के इस आविष्कार के बाद अब युद्ध के नियम बदलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अब गेम बिल्कुल पलट चुका है। पाकिस्तान और चीन के कमांडर पूरी तरह मारे जाने वाले हैं। उनके सामने ही खड़े होकर भारतीय सैनिक कुछ भी कर देंगे, लेकिन उन्हें पता तक नहीं चलेगा, क्योंकि इजराइल ने जी का जंजाल बना दिया है, जो दुश्मनों की आंख में धूल झोंकने में माहिर है। और ये इतना खतरनाक आविष्कार है कि इसकी चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है। वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखिए, नहीं तो आप बहुत कुछ मिस कर देंगे। हथियारों के इतिहास में यह सबसे बड़ा कामयाबी माना जा रहा है, जिसे सुनकर पूरी दुनिया दंग रह गई है। चाइना इस मामले में काफी पीछे है, लेकिन भारत इस मामले में अब काफी आगे निकल चुका है, क्योंकि भारत और इजराइल के संबंध समुद्र से भी ज्यादा गहरे हैं। अब भारत से कभी युद्ध नहीं जीत पाएगा चीन। इजराइल की मदद के बाद अब सीमा पर चीन और पाकिस्तान के सैनिक थर थर कांपेंगे। इजराइल के नए प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने साफ कर दिया है कि जो भारत का दुश्मन होगा वही इजराइल का भी दुश्मन है। हाल ही में हमने आपको बताया था कि इजराइल ने भारत को बेहद खतरनाक बम ऑफर किया है, और आज की खबर सुनकर आप बिल्कुल खुश हो जाएंगे। हमारा दोस्त इजराइल भारत की मदद के लिए हमेशा खड़ा रहता है, और आज वही एक ऐसा देश है जिस पर भारत भी पूर्ण रूप से भरोसा करता है। देशवासियों, भारत और इजराइल के बीच इतने गहरे संबंध में आपका बड़ा योगदान है। आप लोगों ने जिस प्रकार से भारत और इजराइल की दोस्ती को मजबूत बनाया है, सोशल मीडिया पर वीडियो को लाइक शेयर किया है, वे काबिल तारीफ है। इजराइल के इस नए कमाल से भारत को सबसे बड़ा फायदा होने वाला है, और दुश्मनों को तीखी मिर्ची लगने वाली है। इजराइल के नए प्रधानमंत्री सत्ता में आने के बाद लगातार भारत को बड़ी मदद पहुंचाते जा रहे हैं, और अब एक ऐसी खबर आ रही है जिसे सुनकर आप भी चौंकने वाले हैं। इजराइल की पॉलिसी सॉल्यूशन ने छलावरण जल तैयार किया है। शीट की तरह दिखने वाले इस किट को लेकर कंपनी ने दावा किया है कि इसके जरिए सैनिकों का वर्चुअली पता नहीं लगाया जा सकेगा। कैमोफ्लेज की दुनिया में इजराइल की ये बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। अब भारतीय सैनिक न केवल पहाड़ों में और जंगलों में, बल्कि अब खुले मैदान में भी दुश्मन को चकमा दे सकते हैं और उन्हें गोलियों से भून सकते हैं। पोलासिर सॉल्यूशन की पहचान सर्वाइवल प्रोडक्ट के निर्माता के तौर पर होती है। इस जाल को इजराइल के रक्षा मंत्रालय के सहयोग से तैनात किया गया है। इस नई टेक्नोलॉजी को लेकर कहा गया है कि यह सैनिकों को पूरी तरह से अदृश्य कर देगी, और उसे इंसानों की आंखों और थर्मल डिटेक्टर के जरिए भी नहीं देखा जा सकता। और ये एक तरह से हर एक भारतीय की जीत मानी जा रही है, क्योंकि आने वाले समय में यह खुफिया टेक्नोलॉजी इजराइल भारत को देगा, लेकिन चीन और पाकिस्तान इसे पाने के लिए नाक रख देंगे। दोस्तों, आप जो बात बताने वाले हैं वे पूरे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको एग्जाम में भी सवाल किया जा सकते हैं। नए टेक्नोलॉजी से बने इस किट के बारे में हम बेहद खुफिया जानकारी आपसे बताने जा रहे हैं। इसे किट 300 नाम दिया गया है, जो थर्मल विजुअल कंसीलर टीवीसी सामग्री से तैयार की गई है। ये किट माइक्रोफाइबर, धातु और पॉलीमर को एक साथ जोड़ती है। इससे सैनिकों को इंसानी आंख और थर्मल कैमरों के जरिए देखना मुश्किल हो जाता है। और सिक्योरिटी पर्पस के लिए हम आपसे आग्रह करते हैं कि इस वीडियो को केवल और केवल अपने दोस्त और अपने करीबियों से ही शेयर करें। अगर ये वीडियो चीन और पाकिस्तान के हाथ लग गई तो वे लोग इस हथियार का कॉपी बना लेंगे, जिसका बड़ा नुकसान भारत को हो सकता है। इसलिए आप ध्यान से पूरे वीडियो को देखिए। इस किट का वजन महज 500 ग्राम के करीब है। सैनिक आसानी से इसे लपेटकर दुश्मन की नजरों से बच सकते हैं। साथ ही ट्रैकिंग पर जाने के दौरान वे इसे अपने साथ लेकर भी जा सकते हैं। दुश्मन के इलाके में घुसने पर एक पोजीशन पर पहुंचकर सैनिक इसे खुद पर लपेट सकते हैं। इसकी मदद से वे किसी पत्थर की तरह दिखेंगे और दुश्मन की नजर से बचे रहेंगे। और भारतीय सेना इस किट का इस्तेमाल कश्मीर और लद्दाख के पहाड़ी इलाकों में करेगी। यकीन मानिए दोस्तों, ये एक बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है। यह न केवल भारतीय सैनिकों को अदृश्य बनाएगा, बल्कि उन्हें जबरदस्त सुरक्षा रणनीति बनाने में भी कामयाब होगा। किट 300 पहनने के बाद दूरबीन से भी नहीं देख पाएगा दुश्मन। इजरायली रक्षा मंत्रालय के रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट के डायरेक्टर एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी ब्रांच के प्रमुख गल हरारी ने एक बयान में कहा, इस शीट को लपेटने के बाद दूर से दूरबीन से घूरने वाला कोई सैनिक उन्हें नहीं देख पाएगा।
किट 300 का लक्ष्य पारंपरिक छलावरण गियर को फिर से बनाना है। पुलासिर सॉल्यूशन के मार्केटिंग डायरेक्टर योनाथन पिनकस ने कहा कि पिछले 50 सालों में छलावरण जालों में कुछ खास परिवर्तन नहीं हुआ है। यही वजह है कि हम एक नए तरह का मटेरियल लेकर आना चाहते थे, इसलिए ही टीबीसी का जन्म हुआ। इस टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए इजराइल के वैज्ञानिकों ने जबरदस्त मेहनत की है। इसका पूरा फायदा भारत को भी मिलेगा। अगर आप भी चाहते हैं कि भारत और इजराइल नए नए टेक्नोलॉजी के बारे में आगे मिलकर काम करे, तो आप अपनी राय नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं। इन कामों के लिए प्रयोग हो सकता है किट 300। किट 300 डबल साइडेड है और दोनों ही तरफ अलग अलग रंग है। एक तरफ का उपयोग तब किया जाता है जब घने जंगलों में सैनिकों की तैनाती करनी हो, जबकि दूसरी ओर को अधिक रेगिस्तान जैसे सत्र के लिए डिजाइन किया गया है। हालांकि कंपनी जरूरत के हिसाब से पैटर्न और कलरिंग को कस्टमाइज करेगी। किट 300 वाटरप्रूफ भी है और सैन्य कर्मियों को आश्रय प्रदान कर सकता है। इसे एक छोटे ताबू की तरह खड़ा किया जा सकता है। कुल मिलाकर ये मटेरियल काफी हल्का है, लेकिन इसे फोल्ड करके एक स्ट्रेचर के तौर पर भी प्रयोग किया जा सकता है ताकि घायल सैनिकों को अस्पताल तक पहुंचाया जा सके। तो दोस्तों, कुल मिलाकर ये इजराइल का एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है और इस आविष्कार के बाद चीन और पाकिस्तान के सैनिक भारतीय सैनिकों के सामने पानी पिएंगे। भारत के दुश्मन अब बिल्कुल लाचार दिखेंगे युद्ध के मैदान में। शुक्र मनाइए दोस्तों कि आज भारत के पास इजराइल जैसा भरोसेमंद दोस्त है, जो हर वक्त भारत की मदद के लिए दसों दिशाओं में तैयार रहता है। S-400 डिफेंस सिस्टम को और घातक बना रहा रूस ने अपने S-400 और S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को और घातक बनाने का काम शुरू कर दिया है। इस सिस्टम में रूस नई तरह की कई मिसाइलों को शामिल करने जा रहा है, जो दुश्मन के किसी भी मिसाइल को मार गिराने में सक्षम होगी और इसी कारण आज ये हथियार पूरी दुनिया अपने पास रखना चाहती है। रूस का यह हथियार अपनी कैटेगरी में दुनिया में सबसे बेहतरीन माना जाता है। रूसी समाचार एजेंसी स्पुतनिक की रिपोर्ट के अनुसार रूसी रक्षा मंत्रालय ने S-300 और S-400S के स्टॉक को लंबी दूरी की स्ट्राइक क्षमता को बढ़ाने और अत्यधिक सटीक शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार के मिसाइलों से लैस करने की योजना को मंजूरी दी है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि यह हथियार भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। आइए दोस्तों, आप बात कर लेते हैं लाहौर में हुए धमाके के बारे में। मेरे देशवासियों, भारत मां की तरफ आंख उठाने वालों की आंख तो फटेंगे ही। यूएन में भारत ने बताया कि ड्रोन हमला कितना खतरनाक है, लेकिन ये बात तो बच्चा जानता है कि यूएन आजकल बहरा हो गया है। यूएन को लगता है कि ये तो छोटे मोटे धमाके हैं जो होते रहते हैं, लेकिन यूएन को ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि यही छोटे मोटे धमाके विश्व युद्ध करा सकते हैं। दोस्तों, ऐसे ही छोटे मोटे हमले हमास के आतंकी भारत के दोस्त इजराइल पर लगातार करते आ रहे हैं। इजराइल ने इस बात को यूएन में उठाया, लेकिन सोते हुए यूएन को कोई फर्क नहीं पड़ा, जिसके बाद इजराइल ने हमास का ऐसा बजाया और बर्बाद किया कि हमास के आतंकी एक बार फिर से आदि मानव काल में प्रवेश कर चुके हैं और तब जाकर यूएन की नींद खुलती है और फिर यूएन हमास को ऐसे बचाता है जैसे कि हमास यूएन का दामाद हो। पाकिस्तान के लाहौर में धमाके की खबर आ रही है। जानकारी है कि लाहौर के बरकत बाजार में एक के बाद एक करके 5 धमाके हुए। अभी इस घटना पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। आशंका जताई जा रही है कि यहाँ किसी दुकान में रखे गैस सिलेंडर में लीक होने और आग लग जाने की वजह से धमाका हुआ है। जानकारी है कि इस हादसे में 2-3 लोग घायल हुए हैं, लेकिन दोस्तों सच कुछ और ही है। ये ब्लास्ट गैस की वजह से नहीं हुआ, बल्कि ये ब्लास्ट पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों की चूक की वजह से हुई, जिसे कि पाकिस्तान की सरकार छुपा रही है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक लाहौर के बरकत मार्केट में मंगलवार को कई सिलेंडर ब्लास्ट हुए हैं। एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक राहत टीम मौके पर पहुंची है। इस धमाके में कितने लोग हताहत हुए हैं, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। इस धमाके के बारे में कोई भी रिपोर्ट पाकिस्तान लीक नहीं होने दे रही, क्योंकि ये एक बेहद खुफिया धमाका था।